हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और एकदम काम कर रहे होगे। बच्चों देखो, हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, उसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हैं। जब तक हमें हमारा एम नहीं डिसाइड होता है तब तक हम कुछ नहीं करते, दिन भर टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको क्या बताएंगे कि एसएससी का में जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस जो है उनमें क्या होता है, कभी कभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हुआ करता है। तो हमसे नहीं होता, फ्रैक्शन का कैसे ऐड हो, कैसे सब्ट्रैक्ट हो, कैसे मल्टीप्लाई हो, है ना, कैसे डिवाइड हो, हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है और हमें पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया या हमारा एक ज़्यादा सही हो गया तो आप देखेंगे हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो, सामने वाले का ना हो। तो फ्रैक्शन हम आपको सिखाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो लेट अस सी। पहली बात तो ये कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। हमने आपसे पूछा कि भिन्न होती क्या, फ्रैक्शन होता क्या है ना। तो फ्रैक्शन बेटा एक रेशियो होता है होल नंबर्स का। किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ द होल नंबर्स। इट इज रेशियो ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब बात आई कि व्हाट इज द होल नंबर। होल नंबर होता है क्या है कि 0 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज सेड टू बी द होल नंबर। ठीक है, और तो मान लो कि इट इज ए रेशियो ऑफ द होल नंबर। तो जैसे फ्रैक्शन होता है ऐसे क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारा जो रेशनल नंबर होता है दैट इज द रेशियो ऑफ द p by cube where p and q both are the integers but here is whole number। यहाँ इंटीजर नहीं है, मतलब माइनस में नहीं होगा। ओके, सपोज कर लो कि मान लो कि जैसे एक ये सर्कल है, इस सर्कल को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला 1/2 हो गया और ये वाला भी 1/2 हो गया। ठीक है, तो दैट इज द फ्रैक्शन। मान लो कि ये सर्कल मैंने ले लिया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब एक पार्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया तो एक तो ये आ गया और चार पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ऐसे ये 1/4 हो गया। सपोज कर लो कि अगर मैंने मान लो कि एक ये सर्कल ले लिया और यहाँ पर क्या किया कि इस तरीके से ये डिवाइड कर दिया, 1 2 3 हो गया, तो ये 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। इन तीनों को ऐड करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या आना चाहिए? 1। इनको ऐड करो तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे 1/4 लिखा नहीं, लिख लेते हैं, तो क्या आ जाना चाहिए? 1। यहाँ क्या होगा? 1। तो जो भी किसी एक पार्ट है उसके जितने भी पार्ट करोगे उन सभी पार्ट का अगर टोटल करोगे तो क्या होगा? वो 1 के इक्वल आएगा। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर एक और बनाया, ये ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया इसको। ओके, और अब ये ड्रॉ कर दिया तो ये क्या हो गया कि 1/4 पार्ट है, दिख रहा है, ये 1/4 पार्ट है और ये आधा है तो ये 1/2 पार्ट है। ठीक है, अब इन सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा यहाँ 1/2 है, 1/4 है, 1/4 है, तो ये तो इसी का एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन और इसी का डिवीजन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इस सब पर हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में फोकस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी। वीडियो बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे फ्रैक्शन का और उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो पहले सिंपल बच्चों, बहुत सारी टर्म्स होती है इसमें कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना। तो यहाँ पर लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको एडिशन बताएंगे, सब्ट्रैक्शन बताएंगे और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस।
ठीक है। देखो सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि 2/3 प्लस क्या लिख लें, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 11 और 3 लिख लिया, चलो ठीक है ना। तो आपको क्या बात देखनी है सबसे पहले कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है। कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है बच्चों, ठीक है, ये भी बड़ा हो सकता है, तो वहां पर भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 3 और यहाँ पर भी 3, तो एलसीएम लेना सभी को आता है। तो यहाँ पर जब दोनों सेम हो तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। कुछ भी लेने ही देना नहीं, 2 और ऊपर वाले को मैं ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 बाई क्या हो जाएगा कि 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लेकर के जाओगे तो 3 4 जा 12 और 1/3। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, यानी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सपोज कर लो कि मान लो यहाँ पे 2 थे, एक और लगा लेते हैं, 2/3 प्लस मैंने क्या लिख दिया, 4/3 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया मैंने, 7/3 लिख दिया। इस तरीके से अगर मान लो मैंने ऐड किया, भाई 3 है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में तीनों के क्या है, क्या दे रखा, 3 दे रखा, तो मैंने यहाँ पे 3, फिर एलसीएम आ जाएगा। तो जो भी न्यूमरेटर में दे रखा उस सबको आप क्या करोगे कि ऐड कर दोगे। तो ये ऐड हो गया, 4 और 2 6 और 7 13, फिर से 13/3 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, 4 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इन केसेस में सब में मैंने स्पेशली क्या लिखा है, इक्वल के बराबर लिखा है। ठीक है ना। हो सकता है एक और एग्जांपल ले लिया, मान लो 1 + 1/3 मैंने लिख लिया, क्या लिखा, 1 + 1/3। अगर इसको आप देखोगे इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, अब 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 के बराबर होगा। ओके, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर 1 का डिवीजन इसमें पढ़ूंगा तो 3 आ जाएगा, और 3 बन जा 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3 से इसको 1 डिवाइडेड बाई 1/3। तो इस टाइप का क्या होगा कि जो फ्रैक्शंस है उनमें एडिशन किया जा सकता है जब डिनोमिनेटर सबके कैसे हैं, सेम है। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके की डिनोमिनेटर कैसे दे रखे हैं, इक्वल नहीं है, तब क्या कैसे हम उसको ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो पहले 2 का और फिर 3 का, ठीक है। यहां पर मान लो कि मैंने लिखा है कि 1/2 प्लस का 1/3। तो बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं कि ऐसे लगा दो, इस तरीके से, क्या इस तरीके से कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हर जगह नहीं चलता है। ठीक है ना। तो वैसे क्या है कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 6। अब 6 में आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ये जो बच्चे 3 आया उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया। ऐसे ही 6 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आया, 2 आ गया। अब 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन गया, तो 5/6 के इक्वल आ गया। ठीक है ना। तो जो टीचर बताते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारी मैम ने ऐसे बताया था, तो वो ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, बट दैट इज नॉट ए प्रॉपर मेथड, दैट इज ए शॉर्टकट ओनली टू फ्रैक्शंस। whenever we are doing the sum of only two fractions then we can apply। अगर सपोज कर लो मैंने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे क्या क्या लिख दिया कि 2/6 लिख दिया, ठीक है, और वो 1/6 लिख लिया, सपोज कर लो, प्लस का मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि 1/9 लिख दिया या 2/9 लिख दिया। अब ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 6 2 जा 12 आ गया, और 6 9 जा कितना हो गया मेरा, 54 के बराबर हो गया। अब 12 और 9 कितना हो गया, 21, 54 के इक्वल हो गया। इसको आप काटेंगे तो किससे कट जाएगा, 3 से कट सकता है, तो 3 7 जा 21, यहाँ 7 आ गया, और 3 1 जा 3, और 3 8 जा यानी 7/18। ठीक है ना। लेकिन ये एक परफेक्ट मेथड नहीं है।
परफेक्ट मेथड क्या होगा कि 1/6 लिखा है प्लस 2/9 लिखा हुआ है। क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम लिया आपने, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। 6 को 3 इसे 18 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 आया, 9 को इससे डिवाइड किया 9 2 जा हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4 हो गया, तब ये आया 7/18। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से दो नंबर का क्या कर सकते हैं हम सम कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। अब मैं लिखूंगा किसका 3 नंबर्स का कैसे सम करोगे आप। अगर डिनोमिनेटर सेम है फिर तो कोई न्यूमरेटर हम प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में लिख देंगे। लेकिन अगर मैंने इस टाइप से लिखा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस लिख दूं मैंने 4/5, सपोज कर लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 है, अब ऐसे कैसे लगेगा, अब तो यहाँ पे 3 हो गए तो मुझे एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 2 3 और 5, 2 3 और 5, इन सब का एलसीएम आप सभी को आता है। 2 से आया, 3 आया, 5 आया। हो सकता है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कह रहे हो कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें भी मालूम है। 5 हो गया तो 5 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया 5 3 जा 15 2 जा 30। तो इसका एलसीएम बच्चों कितना बन गया 30 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, वही प्रोसेस लगाना है। इसको इससे डिवाइड किया, यानी 30 को आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया, क्या इतना आया 15। 15 से क्या किया इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया। 3 से इसको डिवाइड किया कितना गया 10 टाइम्स, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10 बन जा 10। 5 से 5 6 जा 30 और 6 4 जा 24। अब इनको प्लस कर दिया हमने, 4 और 5 9, 2 1 3 और 1 4, 49/30। तो इनका सम कितना हो जाएगा 49/30। ठीक है, आप एक करके देखेंगे कि यहाँ लिखा मैंने 2/3 प्लस 5/6, 5/6 लिख लिया और प्लस में क्या लिख दिया 1 एंड यहाँ पे लिख लिया 2/7। ओके, अब देखो बच्चे जैसे ये लिखा हुआ है, जो भी इनका एडिशन करेगा वो क्या करेगा कि 2/7 को क्या लिख सकता है, 2/7 को 7 बन जा 7 और 2 9/7, यानी यहाँ पर क्या लिख लेगा 9/7 लिख लेगा, फिर एलसीएम लेगा फिर प्लस करेगा। ओके, तो ये तो था एडिशन ऑफ द, या कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 1 2/3 प्लस 2 5/6 ऐसे लिखा होता, 3 2/7 लिखा होता। इनको पहले प्लस कर लो और बाद में बचे हुए उनको बाद में प्लस कर लो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ऐसा हम क्या कब बताते हैं कि जैसे कोई शॉर्ट ट्रिक, तो हमने बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स डाल रखी है, आप देखें उन्हें। अब आए हम किस पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो देखो सब्ट्रैक्शन बच्चे क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। मान लो कि जैसे 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें से मुझे क्या माइनस 1/2 थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, यहाँ मैंने लिखा सपोज करो कि 1/3/5 लिखा और माइनस 1/5 लिखा। मतलब मेरा काम क्या था कि मुझे डिनोमिनेटर एक जैसा लेना था। तो डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया तो बच्चे नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ गया और 3 में से हमने क्या किया कि 1 को माइनस कर दिया, तो 2 क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। ओके, अब ये तो 2 के लिए है। सपोज कर लो कि मैंने क्या किया कि 3/5 लिखा यहाँ पर और माइनस कर दिया मैंने 1/4। अब क्या करोगे, अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 आ गया। ठीक है, अब 5 को इससे डिवाइड किया 4 टाइम्स गया, 4 को इससे क्या किया कि मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड किया 5 टाइम्स गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो 7 क्या हो गया 20 हो गया। अब ये तो 2 ही नंबर थे दोनों केसेस में, अगर मैं देखूं कि 3 नंबर से अगर मैं ले लूं तब क्या होएगा। मान लो कि मैंने ये लिखा कि 3/5 माइनस 1/5 और क्या लिख दूं कि माइनस मैंने लिख दिया कि 5 और 5/5 लूंगा तो फिर इसको चेंज कर देते हैं 3/5, यहाँ लिखा माइनस 1/5
और माइनस का तीसरा एक और ले लेते हैं, और उसको मैंने क्या लिख दिया कि इंटीजर, चूंकि आप फैमिलियर हैं इंटीजर से, तो यहाँ लिख देता हूँ कि 6/5, और 1/5 रहा, और यहाँ लिखा कि 3/5। ओके, देखो तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 एलसीएम हो गया। यहाँ 6 आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया। हमें पता है कि 6 ये -1, ये -1 किसके बराबर हो जाएगा, -4 के। तो 6 - 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। दिस विल बी इक्वल टू 2/5 के इक्वल होगा। ओके, तो ये क्या था, सब्ट्रैक्शन था। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी बताया उसमें ज्यादातर क्या था कि डिनोमिनेटर में सेम रखा हुआ था। अब हम आगे देखेंगे, तो 3 नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे इसमें था। तो देखो कि ये लिखा मैंने क्या कि 3 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने 4/5 लिख लिया, -1/2 लिख लिया, और प्लस में या माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर कि -3/, और या क्या लिख लूँ कि 4 लिख लिया। ठीक है, अब देखो आप इनका क्या करोगे, पहले एलसीएम निकालोगे। जब एलसीएम निकालोगे तो 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा, है ना। आप निकाल करके देख लो आसानी से, 5, 2 और 4। ठीक है, 2 से डाला इसको तो 5, तो ये आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, फिर 5 से डाल दिया तो 1, 1, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब 5 से इसको डिवाइड किया आपने, 5 से जब इसको डिवाइड कर दिया तो क्या किया कि 5 1 जा 5 आ गया। ओके, वो 5 4 जा 20 हो गया, और 4 4 जा क्या हो गया, 16 आ गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 10 जा 10 टाइम्स जाएगा, और 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। फिर 4 से इसको डिवाइड किया तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 से इसको क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15 हो गया। अब 16 माइनस, ये दोनों माइनस के है ना, तो ऐड कर देंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 20। दिस इज इक्वल टू हाउ मच,